गौ माता की यात्रा है और गौ माता की आज ऐसी हालत हो गई है। कुछ जगह पे तो अच्छी सेवा होती है, कुछ जगह पे दुकानें भी है। दुकानें हैं जैसलमेर साइड में, आपने सुना होगा अखबार के अंदर। क्या नाम है उस मंत्री का, पूर्व मंत्री का, जो आतंकवादी था, क्या था वो, पहले उसका लड़का था ना, वो पिछली बार मंत्री था पिछली सरकार में, फकीर, गाजी फकीर का लड़का साले मोहम्मद, उसने 400 गौशालाएं सिर्फ कागजों में दिया और करोड़ों रुपया अनुदान उठा दिया गायों के नाम से। उसकी खोजबीन अब चल रही है, उसकी जांच चल रही है अभी। जैसलमेर जैसे बाप जी जैसे सेवा करते हैं। मैं गायों के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि आज पहले तो करपात्र जी महाराज ने उठाया था, जब हम जी समझने लगे 2012 की बात है बाबू जी। सुदर्शन न्यूज वाला ने दिल्ली में 2-3 हुंकार हुई थी बड़ी, सुदर्शन न्यूज पे प्रोग्राम चलते थे। हम तड़प रहे हैं गौ माता को राजमाता घोषित करे, और एक ऐसा प्रधानमंत्री बना था जिसने गौ माता के नाम से सरकार बनाई थी। क्या बनाई थी? उसने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी, एक मिनट सर, बोला सरकार आएगी तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, कत्ल खाते बंद करेंगे। उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? और उसी अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश में जाके जर्सी को मांस खाया और 10 साल तक कब हंगान कब मूता कोमा में जाके मर गया था। ये गौ माता की ऐसी हाय लगी थी। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी की मौत कैसी हुई थी। और उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जब सरकार आई तो हम लोगों को इतनी खुशियां थी, हम लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे एक ही जगह वोट पड़ते थे, मोदी आएगा गौ माता को। और महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही थी। अब 10 नहीं, अब 11 साल हो गए मोदी को। 11 साल में अभी तक गौ माता के नाम से सिर्फ राजनीति चल रही है। क्या चल रही है? और राजनीति कैसे चल रही है? सिग्नल के ऊपर एक भीख मांगने वाली भिखारन होती है, वो अपने बच्चे को गोदी में लेके एक खाली बोतल लेके घूमती है। क्या करती है? खाली बोतल लेके क्यों घूमती है? वो बच्चे को दूध तो पिलाती है मगर बोतल खाली इसलिए रखती है कि दान आता रहे। तो उसी प्रकार से कई ऐसी गौशालाएं हैं। मैं बताना चाहूंगा, बहुत से मोमेडियन लोग गौशाला चलाते हैं, रोड के ऊपर तारबंदी करके गौ माता को भूखी खड़ी कर देते हैं उसके अंदर, और हमारे लोग जाते हैं 10 रुपए का 20 रुपए का रिजगा लेके उसके अंदर। क्या उससे पेट भरता है क्या? तो ये भी एक धंधा चल रहा है, गौ माता को दिखा देगा कि उसको भी बंद करना पड़ेगा। पहले उसको हमें विशेष गौ माता के चारों साइड दीवार होनी चाहिए। गौशालाओं में भी रिजगा डालना है, ऐसा वैसा रिजगा, छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए से गौ माता का पेट नहीं भरता है। ये सिर्फ एक दिखावा है। उस भिखारन की तरह रहती है चौराहे के सिग्नल के ऊपर जो भिखारन भीख मांगती है ना, वो बोतल खाली रहती है मगर वो अपने बच्चे को तो दूध पिला देती है। मगर गौशालाओं में ये तारबंदी करके आगे और गायों को भूखी मार के उनको तड़पाया जाता है, उनके ऊपर भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से एक बार आंदोलन हुआ था करपात्र जी महाराज, मैंने बहुत गौ माता के बारे में पढ़ा है, बहुत आंदोलनों में गया हूं मैं भी हैदराबाद तक गया हूं। करपात्र जी अवार्ड भी मिले, बहुत सारे मिले। अब तो साधु बन गया, अब तो धंधा ही ये बचा है। और भैंसे वाली बात कही थी महाराज ने अभी, भैंसे भी मैंने मेरे विलाड़ा में कई बार पिकअप में भरे हुए भैंसे भी मैंने कोर्ट तक लेके गया, क्योंकि एक बार भैंसे की गाड़ी खाली करवाते हैं और वापस भरते हैं तो 30 से लेके 60,000 रुपए तक अगले को नुकसान होता है। कितना होता है? क्योंकि भैंसे का कानून भी है, 8 भैंस से ज्यादा तो ट्रक में नहीं डाल सकता है। ये लोग अभी पिकअप है, पिकअप के अंदर ऐसे पार्टीशन करेंगे, नीचे पाड़े भरेंगे, उसके ऊपर और पाड़े भरेंगे। वो भी हम लोग उतरवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मानना नहीं है, उतरवाना है। एक बार उतरवा करके वापस भर के वो लेके कोर्ट से छूटते पैसे तो वापस छूटते तो है, मगर उनके 60-70 हजार रुपए का नुकसान